रीवा से एक बेहद मार्मिक और दिल को झकझोर देने वाली घटना सामने आई है। इस घटना ने न सिर्फ एक परिवार को शोक में डुबो दिया बल्कि पूरे इलाके में संवेदनाओं की लहर दौड़ गई। सतना जिले में एक कैदी के बेटे की करंट लगने से मौत हो गई। यह दुखद समाचार जैसे ही परिवार तक पहुंचा, पूरा घर मातम में बदल गया। परिजन इस सदमे में थे कि जिस बेटे की आवाज वे रोज सुनते थे वह अब कभी लौटकर नहीं आएगा। लेकिन इस दर्द के बीच एक और चिंता उन्हें घेर रही थी कि कैसे उसके पिता, जो रीवा केंद्रीय जेल में बंद है, अपने बेटे का अंतिम दर्शन कर पाएंगे। बेटे का शव पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया गया। इसके बाद पूरा परिवार एम्बुलेंस में शव लेकर सीधे रीवा केंद्रीय जेल पहुंचा। वहां पहुंचकर परिजनों की मांग थी कि मृतक बेटे का अंतिम दर्शन उसके पिता को अवश्य कराया जाए। उनका कहना था कि बच्चे की अंतिम विदाई में पिता का शामिल होना जरूरी है, क्योंकि ऐसा मौका जीवन में केवल एक बार आता है और यह किसी भी पिता का सबसे बड़ा अधिकार है। परिजन बताते हैं कि उन्होंने इस संबंध में जिला कलेक्टर से अनुमति लेने का प्रयास किया, लेकिन कलेक्टर की अनुमति नहीं मिल पाई, जिससे परिवार को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। कलेक्टर कार्यालय से अनुमति न मिलने से परिवार निराश हो चुका था और उन्हें लग रहा था कि शायद कैदी पिता अपने बेटे को आखिरी बार देख भी नहीं पाएगा। मगर परिवार हिम्मत नहीं आ रहा और एम्बुलेंस के साथ वहीं जेल परिसर के बाहर इंतजार करता रहा। इसी बीच जेल अधीक्षक को मामले की जानकारी हुई। उन्होंने परिवार की व्यथा सुनी और हालात को समझा। मानवीय संवेदना का परिचय देते हुए जेल अधीक्षक ने तुरंत एम्बुलेंस को जेल परिसर के अंदर ले जाने की अनुमति दे दी। यह निर्णय उनके अधिकार क्षेत्र के भीतर नहीं था, फिर भी उन्होंने पिता के दर्द को समझते हुए इंसानियत को प्राथमिकता दी। जैसे ही एम्बुलेंस जेल के अंदर पहुंची, माहौल गमगीन हो गया। कैदी पिता को सुरक्षा घेरे में लाया गया ताकि वह आखिरी बार अपने बेटे को देख सके। बेटे का निर्जीव शरीर जैसे ही उनके सामने आया, पिता खुद को संभाल नहीं पाए। वह फफक पड़े, जोर जोर से रोने लगे। उनका दर्द देखकर वहां मौजूद जेल कर्मी, अधिकारी और परिवार के सदस्य भी भावुक हो उठे। चारों तरफ शांत वातावरण में सिर्फ एक टूटे हुए पिता की रुलाई गूंज रही थी। ऐसा माना जाता है कि एक पिता अपनी संतान को अपनी उम्मीदों, सपनों और भविष्य से जोड़कर देखता है, लेकिन इस पिता के लिए यह पल असहनीय था, क्योंकि वह अपने बेटे को आखिरी बार देख तो रहा था पर उसे गले भी नहीं लगा सकता था। ना वह उसे छू सकता था, ना अंतिम संस्कार में साथ जा सकता था। बस दूर खड़ा होकर अपने दिल के टुकड़े को विदा करता जा रहा था। जेल अधीक्षक की इस मानवीय पहल की हर ओर प्रशंसा की जा रही है। कलेक्टर की अनुमति नहीं मिलने के बावजूद जेल प्रबंधन ने मानवता को प्राथमिकता देते हुए कैदी पिता के दर्द को समझा और उसे अंतिम विदाई का मौका दिया। यह घटना दर्शाती है कि कानून के दायरे में रहते हुए भी संवेदनशीलता और मानवीय दृष्टिकोण बनाए रखा जा सकता है। परिजन भी जेल प्रशासन के इस कदम से भावुक हो गए और उन्होंने कहा कि बेटे के अंतिम दर्शन न करवा पाते तो पिता का मन जीवन भर टूट कर रह जाता। लेकिन जेल अधीक्षक के निर्णय ने कम से कम पिता को आखिरी बार अपने बेटे को देखने का अवसर जरूर दिया। देखिए, जेल में बंदी बृजकिशोर सोंधिया बंद है 304 पार्ट बी में 7 साल की सजा से दंडित है कैदी। और उसके कल बच्चे के निधन की सूचना हम लोगों को प्राप्त हुई थी और चूंकि बंदी सजा याफ्ता कैदी है तो सजा याफ्ता कैदी को दाह संस्कार में सम्मिलित करने के लिए जेल से बाहर ले जाने के लिए कलेक्टर महोदय अनुमति देते हैं। इसमें कलेक्टर महोदय जेल अधीक्षक और पुलिस अधीक्षक की अभिमत लेते हैं। तो अभिमत दिया जा चुका है जेल से और जैसे ही कलेक्टर महोदय का आदेश प्राप्त होता है वैसे ही बंदी को दाह संस्कार में सम्मिलित कराया जाएगा। जैसा कि आपने पूछा कि मिलने नहीं दिया जा रहा है, तो अगर वो बंदी की परिजन की बॉडी अगर आती है तो उसको हम लोग दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। एक घटना क्या हुई थी कि हमारे मामा के लड़के हैं, इनके करंट लगने से परिगमा में मृत्यु हो गई थी। तो कल हम आए जेल में कि भाई, हमने बताया कि हमारे जो मामा के लड़के हैं तो उनकी मृत्यु हो गई है। तो जेलर साहब से हमने कहा कि इनको जो है तो कल मतलब एक दिन बॉडी देखने के लिए छुट्टी दे दी जाए 1 घंटे के लिए। तो इन्होंने कहा कि आप कलेक्टर महोदय से जाकर के परमिशन लेकर के आइए। हम कल 11 बजे गए कलेक्टर महोदय से परमिशन लेने के लिए। तो हमको बोला गया कि हाँ, सतना से पहले प्रतिवेदन मंगवाइए, रीवा से प्रतिवेदन मंगवाइए। तो हमने हर जगह से मतलब प्रतिवेदन मंगवाया। प्रतिवेदन मंगवाने के बावजूद भी कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। तो हमने आकर के सीधे जेल प्रबंधन से कहा कि 1 घंटे के लिए आप चाहे तो बॉडी हम यहाँ पे लेकर के आए, आप यहाँ पे दिखवा दीजिए, बस हो गया। तो हम बॉडी यहाँ पे लेकर के आए। जेल प्रबंधन ने बॉडी दिखवा दी है।
बस हो गया, हमारी मतलब मांगे पूरी हो गई। हाँ, इनके पिताजी अंदर है, चाचा और पिताजी इनके अंदर बंद हैं, और चाचा पिताजी ने देख लिया है, हम संतुष्ट हैं बस। क्या नाम है आपका? हमारा नाम है संदीप सोनी।